अमेरिका की आपने हमस में तवील मुद्दत तक नाकाबंदी की तैयारी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने मशीरों को तवील नाकाबंदी की हिदायत भी जारी कर दी है। इक़दाम का मकसद ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर प्रेशर बढ़ाना है। ईरान को दबाव में लाकर डील करने पर मजबूर किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान ने पैगाम भेजा कि वह तबाही के दहाने पर है, चाहता है आपने हमस खोली जाए। 20 साल से कम यूरेनियम अफसूदगी का ईरानी मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। ट्रंप समझते हैं कि दोबारा बमबारी करना नाकाबंदी बरकरार रखने से ज़्यादा खतरनाक है। है कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। हम कभी इन्हें जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अस्करी तौर पर ईरान को शिकस्त दे चुके हैं। अमेरिकी सदर का बरतानवी शाह के एजाज़ में शाइये से खिताब। कहा, अमेरिका और बरतानिया हमेशा कम्युनलिज्म, फाशिज्म और जबर के खिलाफ डटकर खड़े हुए। बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। सियासी अलहदगी के बावजूद अमेरिका और बरतानिया की दोस्ती बरकरार है। बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। यूक्रेन के दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद की ज़रूरत है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का अमेरिका में शाइये से खिताब। कहते हैं यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म की अपील। कहा, यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है। जंग नेटो के अज़म का इम्तहान ले रही है। हमें ना टूटने वाले अज़म की ज़रूरत है ताकि हकीकी, मुनसिफाना और पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। माजी के तमाम इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया अमेरिका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। गैर यकीनी दौर में रवादारी, आज़ादी जैसी जमहूरी इख्तियार का दिफा ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेस डिनर पर हमले की भी मजम्मत। बरतानवी बादशाह ने कहा कि तशद्दुद की ऐसी हरकतें कभी कामयाब नहीं होंगी। ईरान ने नजरसानी शुदा तजावीज़ पर मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। ईरान ने सालिसों को बता दिया कि सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार हैं। अमेरिकी अखबार का दावा। अमेरिकी टीवी CNN ने कहा कि पहले की तजावीज़ मुस्तरद होने के बाद ईरान पाकिस्तान को नई तजावीज़ देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा तेहरान पहुँचने पर आला क़यादत के साथ मुशावरत करेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई से राब्ते में मुश्किलात के बायस फैसला साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। ईरानी सुप्रीम लीडर ताहाल किसी खुफिया मकाम पर है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अमेरिका और ईरान जितना दूर नज़र आ रहे हैं इतने नहीं हैं। पस मंज़र में दोनों ममालिक के दरमियान भरपूर सिफारतकारी चल रही है। मुज़ाकरात मखसूस रफ्तार से जारी हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तवानाई और ईंधन की सप्लाई की सूरत हाल का जायज़ा लिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान से होने वाले अपनी हालिया राबतों और सफारती मुलाकातों के हवाले से भी काबीना को एतमाद मिलेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में कौमी नौइयत के अहम फैसले मुतवक्के। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना कमेटीज़ के फैसले भी तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन की समरीज मंजूरी के लिए पेश होंगी। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के शेडो बैंकिंग नेटवर्क से वाबस्ता 35 अफराद और कई इदारे शामिल। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि नामजद इदारों और अफराद के ज़रिए ईरान को गैर कानूनी फ़ंड फराहम किए जाते थे। ये रकम पासदारान इनकलाब और दीगर ग्रुपों की फंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। पेंटागन ट्रंप को ईरान जंग की मुकम्मल तस्वीर नहीं बता रहा। अमेरिकी जरीदे द अटलांटिक का दावा। रिपोर्ट में लिखा कि नायब सदर ने बंद कमरा इजलासों में बारहा पेंटागन की ब्रीफिंग्स की दुरुस्तगी पर सवाल उठाए। ट्रंप के सामने मिसाइल ज़ख़ीरे में कमी पर तशवीश भी जाहिर की। जेरी वेंस ने सवाल उठाया कि पेंटागन जंग के बारे में जो मालूमात दे रहा है वो कितनी दुरुस्त है। वज़ीर जंग की ब्रीफिंग का अंदाज़ ट्रंप की पसंद के मुताबिक होता है। वो जानते हैं ट्रंप क्या सोचते हैं और कैसे उनसे बात करनी है। पीट हेग्सेट कोशिश करते हैं सदर को वही बताया जाए जो वो सुनना चाहता है। अमेरिकी फौज ने बहरा अरब में एक
एक और मशकूक जहाज रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज को जाने दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मरीन ने MV ब्लू स्टार 3 नामी तजारती जहाज को रोका। शुबा था कि वो ईरान जाने की कोशिश कर रहा है। तलाशी और तस्दीक के बाद जहाज को छोड़ दिया गया। अमरीकी अफवाज मशरिक़ वस्ती में नाकाबंदी के नफाज के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अब तक ईरान जाने या ईरानी बंदरगाहों से आने वाले 39 जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। उधर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की तिजारत मुअत्तल, चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज़ फंस गए। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से कबल ईरान की बंदरगाह पर योमिया 5 जहाज़ लंगरअंदाज होते थे। मुज़ाकरात में तातुल के बायस खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI खाम तेल $100 फी बैरल तक पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $111 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा, फिर 1400 की कमी। मार्केट 1,68,200 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,68,412 पॉइंट से हुआ था। वर्ल्ड बैंक की तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा कि खिते में जारी तनाव मई तक खत्म हो जाए तब भी कीमतों में इजाफा बरकरार रहेगा। कशीदगी बढ़ने और सप्लाई में मजीद रुकावट से कीमतें इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तवानाई तनसीबात पर हमलों में इजाफा हुआ। खलीज ताउन काउंसिल का अपने हमस की फौरी बहाली का मुतालबा। जद्दा में काउंसिल के हंगामी मुशावरत इजलास में खत्े की सूरत हाल का जायज़ा, इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। GCC ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने पर जोर। आपने हमस पर आए टोल टैक्स मुस्तरद कर दिया। इलामी में कहा हमलों के बायस ईरान पर एतमाद ख़त्म हो गया। ईरान को एतमाद बहाल करने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल बदस्तूर संगीन और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आपने हुकूमत की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के सलामती काउंसिल में मुबासे से खिताब कहा कि इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन के अज़्म का सबूत है। मशरिक़ वस्ती में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। इसराइली कब्जे का खात्मा और 2 रियासती हल ही खिते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान का गजा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पसंदीदगी की शरह मजीद गिर गई। रॉयटर्स और एप्सोस के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 34% वोटर्स ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। ये शरह गुज़िश्ता सर्वे में 36% थी। मौजूदा सर्वे ट्रंप पर हमले से पहले का है। ट्रंप जब सदर बने तक 47% अमरीकी वोटर्स ट्रंप से खुश थे। अब रेटिंग में मुसलसल कमी आ रही है। सर्वे के मुताबिक पसंदीदगी में कमी की वजह ईरान पर हमले और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होना है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। 5 अफराद शहीद। लेबनान सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में शहीद होने वालों में 3 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। लेबनान के वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी लेबनान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को इसराइल की जानिब से निशाना बनाना एक नया जंगी जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रफत कमरे अदालत में मौजूद। दोनों की अदालत के बाहर कॉज लिस्ट भी आवेजा। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस का तबादला किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। रेलवे से मुतल्लिका अमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का अवामी सहूलत और बाहिफाजत सफ़र यकीनी बनाने का हुक्म। फ्रेट सर्विस को मज़ीद मौसर करने की अहमियत पर जोर दिया। रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए उठाए गए इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर खालिद हुसैन मक्सी की मुलाकात। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक अमूर और मनसूबों से आगाह किया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 4 माह में की जाएगी। शहरी खुद दरख्वास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। करप्शन में मुलविस किसी फ़र्द को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सिंध में तमाम रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स डिजिटलाइज करने का फैसला। सीनियर शर्जील मेमन ने अहकाम जारी कर दिए।